हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय शहरों के उपनाम को लेकर एक और महत्वपूर्ण पार्ट, जिसके कुछ सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो आज यहाँ पे कुछ और नए सवाल हम लोग करने वाले हैं। आइए आज के पहले सवाल से कहानी को स्टार्ट करेंगे। एशिया में अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? एशिया में अंडों की टोकरी आप किसे कहते हो? तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा, पहले के आंसर की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? ये आपका 2 नंबर रहेगा। और भारत का पिट्सबर्ग आप किसे कहते हो? जमशेदपुर को कहते हो, अहमदाबाद को कहते हो, बोकारो को कहते हो, या फिर भिलाई को कहते हो? तो 2 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा ये जमशेदपुर। ध्यान रखिएगा, इसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा आप किसे कहते हैं? सवाल नंबर 3 है, आगरा को कहते हो, कानपुर को कहते हो, मिर्जापुर को कहते हो, या फिर भोपाल को कहते हो? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा अगर आपसे पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। चूड़ी नगरी अथवा सुहाग नगरी किसे कहते हैं? मिर्जापुर को कहते हैं, कानपुर को कहते हैं, फिरोजाबाद को कहते हैं, पटियाला को कहते हैं? ध्यान रखिएगा, तो आपकी जो चूड़ी नगरी है या सुहाग नगरी है, ये फिरोजाबाद के लिए प्रयोग करते हैं। रैलियों का नगर आप किसे कहते हो? रैलियों का नगर मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, पटना? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो रैलियों का नगर आप कहते हो किसे? बहुत इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली को। नेक्स्ट आइए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आप किसे कहते हो? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, कोची? सवाल नंबर 6 के आंसर की बात करेंगे, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे कोयम्बटूर। ध्यान रखिएगा। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? बनारस, अयोध्या, प्रयागराज, हरिद्वार? ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? 7 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार आप किसे कहते हो? राजस्थान का प्रवेश द्वार माउंट आबू, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर? उत्तर की बात करेंगे, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। भरतपुर से ही होकर प्रवेश करते हैं राजस्थान में। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? जैसलमेर, जयपुर, अजमेर और चित्तौड़गढ़? 9 नंबर के आंसर की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। दक्षिण की रानी या दक्कन की रानी आप किसे कहते हो? मैंगलुरु, मसूरी, कोची और पुणे? 10 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे डी, मतलब पुणे सही है। आइए, दक्षिण का चेरापूंजी आप किसे कहते हो? दक्षिण का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? मासिनराम, आगुम्बे, तूतीकोरिन और ऊटी? 11 के आंसर की बात करेंगे, आपका आगुम्बे हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? धान की डलिया आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़? 12 नंबर है, उत्तर की बात करेंगे, आपका छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहते हैं। लीची नगरी आप किसे कहते हो? सवाल नंबर 13 है, लीची नगरी आप किसे कहते हो? जवाब की बात करेंगे, आपके पास ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, देहरादून, गाजीपुर, पलामू? तो देहरादून को आप लीची नगरी के रूप में जानते हैं। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश? तो ध्यान रखिएगा, 5 नदियों की भूमि आप कहते हैं पंजाब को। मसालों का बगीचा आप किसे कहते हो? मसालों का बगीचा आप किसे कहते हैं? असम को, कर्नाटक को, केरला को या फिर सिक्किम को? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप केरला को मसालों का बगीचा कहते हैं। केरला में मसाले बहुत ज्यादा होते हैं। आइए, किन पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? 16 नंबर रहेगा, लुसाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, मेकेर पहाड़ियां या गारो पहाड़ियां? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। उत्तर की बात करेंगे, आपका
बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आइए, भारत की सिलिकॉन वैली आप किसे कहते हैं? भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई और दिल्ली। 17 के आंसर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, मतलब बेंगलुरु हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। अगला सवाल है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? 18 नंबर सवाल है, भारत का प्रवेश द्वार आप किसे कहते हो? दिल्ली को, मुंबई को, कोची को या फिर पुणे को? आंसर की बात करेंगे, आपका जवाब हो जाएगा मुंबई। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। फलोद्यान का स्वर्ग आप किसे कहते हो? श्रीनगर, शिमला, सिक्किम और कुल्लू। 19 के आंसर की बात करेंगे, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे सी, मतलब आपको ध्यान रखना है, सिक्किम को फलोद्यान का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, भारत का डेट्रॉइट आप किसे कहते हैं? भारत का डेट्रॉइट आप किसे कहते हो? 20 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपके पास विकल्प है जमशेदपुर, धनबाद, पीतमपुर और बेंगलुरु। आंसर हो जाएगा ये आपका पीतमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का पेरिस आप किसे कहते हो? कोची, जोधपुर, मेघालय और जयपुर। भारत का पेरिस आप किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा जयपुर, ध्यान रखिएगा। किसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय। किसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए 22 के आंसर की बात करेंगे, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। किसे राजस्थान का शिमला कहते हैं? जयपुर, अजमेर, पाली और माउंट आबू। उत्तर की बात करेंगे, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। मलय का देश किसे कहा जाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, मेघालय। तो मलय का देश आप किसे कहते हो? उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक, मलय का देश आप इसे कहते हो। नेक्स्ट आइए, मलय मतलब चंदन होता है भाई, और कर्नाटक में चंदन बहुत ज्यादा होता है। किसे कोटायम की दादी के उपनाम से जानते हैं? सवाल नंबर 25 है, कोटायम की दादी के नाम से आप किसे जानते हो? नेल्लौर, कोयम्बटूर, कोची और मलयाला। जवाब हो जाएगा मलयाला, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण सवाल थे इस टॉपिक से, जो आपके आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन करिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ के अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। आने वाले सारे बैच इन लोगों के आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जिनमें आपको अनअकैडमी आज का डाउट मिलता है, जहां से आप खुद से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है तो आप मेरा कोड यूज करिएगा दीपक सिंह YT10 और आप जुड़ जाइए अनअकैडमी प्लस पे। हम जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। आपकी आगामी परीक्षाएं सभी अच्छी हों इसके लिए धन्यवाद।